आवर पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन, जिला वासियों ने की भरपूर सराहना। बताते चले कि किशनगंज जिला के मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण इलाके के सिंघिया कुलामनी पंचायत अंतर्गत सिंघिया हाई स्कूल मैदान में विद्यालय का वार्षिक समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। विद्यालय में अध्ययनरत 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं शिक्षा का अधिकार सहित विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताएं और खेलकूद के माध्यम से ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि दर्शक बार बार तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। उनकी प्रस्तुतियों ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि उनमें उत्साह और प्रेरणा का भी संचार किया। कार्यक्रम में जिलावासियों और स्थानीय समुदायों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हर किसी ने बच्चों के आत्मविश्वास, कला और स्कूल के प्रयासों की दिल खोल कर सराहना की। कई लोगों ने कहा कि ऐसा बेहतरीन और प्रेरणादायक कार्यक्रम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वहीं आवर पब्लिक स्कूल में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर तथा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सब स्कूल के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में संभव हो पाता है। स्कूल के निर्देशक मोहम्मद अब्दुल वाहिद, मास्टर साबिर आलम, इकबाल हुसैन, शिक्षक मंजर आलम, इनमा परवीन, साहिब परवीन, नूरी परवीन, उपासना कुमारी, लिलिका कुमारी, धीरज कुमार, सलमा एवं शाहीना परवीन का सराहनीय योगदान है। इनके अनुभव और मेहनत से स्कूल निरंतर प्रगति कर रहा है। जबकि कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक अब्दुल वाहिद ने सभी अतिथियों और जिलावासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आवर पब्लिक स्कूल बच्चों की शिक्षा और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। JEB न्यूज से बातचीत करते हुए शिक्षकों ने बताया कि ये स्कूल न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है बल्कि बच्चों को कला और कौशल को भी निखारता है। उन्होंने छात्रों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ये उनके आत्मविश्वास और मेहनत का प्रमाण है। कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों ने भी बच्चों और स्कूल के प्रयासों की जमकर तारीफ की। जिलावासियों का कहना था कि ऐसे आयोजन समाज में शिक्षा और जागरूकता के नए आयाम जोड़ते हैं। आवर पब्लिक स्कूल का ये समारोह न केवल बच्चों के लिए एक उत्सव था बल्कि ये पूरे इलाके के लिए प्रेरणा और गर्व का अवसर बन गया। डायरेक्टर साहब हैं, जो हेड मास्टर साहब हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। दिल के गहराई से उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बच्चों, कहा जाता है कि जिस देश में तालीम न हो वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, सबसे पहले जो मेरा अधिकार है, संविधान में कहा जाता है कि तालीम, शिक्षा मेरा पहला अधिकार है। शिक्षक को प्राप्त करने के लिए हमें अगर लड़ाई करने पड़े और किसी से कुछ छीनना भी पड़े तो हमें छीनना पड़ेगा। ये अधिकार मुझे हम लोगों का एक फंडामेंटल राइट्स है और संविधान भी बताता है। और संविधान में कहा जाता है कि संविधान में बताया भी है कि तुम्हारा जो हक है उसे छीन के लो। ये हमें संविधान में बताया है। इसलिए मेरा पहला हक बनता है, मैं गांधी से भी कहता हूँ कि बच्चे को पहले तालीम दे। तालीम ना हो तो एक इंसान अंधे के मानंद है, जिसको हमेशा कहीं चलने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक इंसान जो अंधा है उसको तो लाठी का सहारा मिल जाता है, लेकिन एक अंधा जो एक व्यक्ति जो तालीम नहीं हासिल करता है वो अंधा से भी बदतर है। क्योंकि तालीम ना हो तो एक मान लीजिए कि वो एक यतीम है। कोई शख्स अगर इसका बाप या मां मर जाता है तो लोग कहते हैं इसे यतीम है, लेकिन मैं उसे यतीम नहीं इसलिए नहीं मानता हूं कि कोई न कोई उसका चचा होगा, उसका भाई होगा, उसकी माँ होगी, कोई तो सहारा देता होगा। लेकिन जो तालीम हासिल नहीं करता है तो उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सहारा है, वो है कलम की ताकत है। कलम पे घिसना पड़ा आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। तालीम अगर हो तो आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। तालीम ऐसा एक समंदर है, ऐसा एक जखीरा है, ऐसा एक खजाना है, न जिसे कोई लौट सकता है न कोई उसे छीन सकता है। ऐसा एक खजाना जिसको हम जितना लुटाएं वो धीरे धीरे फिर बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। इसलिए हम ऐसा चीज क्यों नहीं करें जो हमें बांटे। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी गई भगवान के पास कि मुझे कुछ वरदान दीजिए। जब लक्ष्मी गई तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, लेकिन मैं उसे छीन लूंगा। मेरा अधिकार होगा कि मैं उसे छीन सकता हूं। तो लक्ष्मी को दौलत मिलता है। उन्होंने कहा कि तुम दौलत के मालिक हो, तुम लुटा सकते हो, लेकिन मैं भी उसको छीन सकता हूं। तो गया
उसको वरदान दे दिया। वो लौट के आई तब वहां पे सरस्वती बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मी तुमने क्या मांगा? तो मैंने भगवान से जो मांगा मुझे मिल गया। तो भगवान ने कहा मुझे कि मैं तुमको जो चाहो, जितना दौलत साथ चाहो तुमको दूंगा, लेकिन मेरा एक अधिकार होगा कि मैं उसे छीन सकता हूं। सरस्वती वो भी गई, खुद गई, जाकर बोले कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मुझे भी कुछ दीजिए। उन्होंने गया, मैं ऐसी चीज दूंगा कि तुम जितना लुटा सकते हो, लेकिन मैं उसको छीन नहीं सकता हूं। तुमको ऐसी ताकत देता हूं कि तुम जितना लुटाओगे वो और बढ़ते जाएगा, लेकिन मेरा अधिकार नहीं होगा कि मैं उसको छीन सकता हूं। यही वजह है, तालीम ऐसी चीज है जिसको भगवान अल्लाह भी कहता है कि जितना लुटाओ मैं तुम्हें उसे लौटाऊंगा नहीं, मैं उसे तुमसे छीनूंगा नहीं। ये लक्ष्मी दौलत अल्लाह के हाथ में है, लक्ष्मी से छीन सकता है। तो बच्चा, क्या प्रोग्राम था आपके यहाँ पे आज? आज हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम था और ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक हुजूम हमारा भीड़ यहाँ पे रहा और माशाल्लाह बहुत अच्छे कार्यक्रम हमको देखने मिला। हमारे बीच आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में एमएलए इजहारुल हुसैन साहब भी आए और हमारा जो मुख्य कार्यक्रम था वो था कि बाल विवाह और दहेज प्रथा एक बहुत खतरनाक हमारे सोसाइटी में, और उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके हम अपने एक्ट के माध्यम से हमारे बच्चे ने बताया कि ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको रोका जाए। और शिक्षा को लेकर भी, और शिक्षा स्पेशली हम एक सुदूर गांव से हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे टीम और पब्लिक स्कूल की टीम मेहनत कर रही है और हमारे ऐसे बहुत लोग हैं गांव देहात में जो स्कूल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से अपना एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम लोग अगर एजुकेशन पे और फोकस करें तो हमारा ये समाज बेस्ट समाज के रूप में एक दिन आएगा। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज ये है कि जो हमारी बात को सुन रहे हैं, मेहरबानी करके अपने बच्चों को तो पढ़ाएं, लेकिन क्वालिटी पे भी ध्यान रखें और उसके साथ साथ आपके बच्चे किस ओर जा रहा है आपको फोकस होने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वाहिद है और पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।